हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत जोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है और आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से जितने भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, सारे वीडियो को ट्रैक्शन का जितना भी वीडियो अभी भी प्लेलिस्ट में हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में है, वो सारे वीडियो को आप लोग देखिए। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो वीडियो है इसमें हम लोग जो सीखेंगे डीसी ट्रैक सर्किट। डीसी ट्रैक सर्किट जो होता है वो क्या होता है, इसका कैसे कैसे इसका वर्किंग होता है, सारे मैकेनिज्म को हम सीखेंगे। इसमें जनरली हम ट्रैक सर्किट में दो तरह का ट्रैक सर्किट होता है। एक हमारा होता है एसी ट्रैक सर्किट और दूसरा हमारा होता है डीसी ट्रैक सर्किट। तो यहाँ पर जो हम सीखेंगे वो डीसी ट्रैक सर्किट के बारे में सीखेंगे। और हम जो सीखेंगे बस एक डायग्राम को आपको याद रखना। उस डायग्राम के थ्रू जो यहाँ पर फिगर आप देख रहे होंगे सामने, यही फिगर को बस आपको याद रखना है और यही फिगर को देखकर आप सारे लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। मेरे समझाने का कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही चीज आता है, अगर फिगर का क्वेश्चन है तो आप फिगर को सिर्फ याद रखिए। उसके बाद जितने भी डाटा लिखना है सबको फिगर के देख के हमको लिखना है। जो फिगर में आपको दिखेगा बस उसी को आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इसमें दो टॉपिक को बस सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लिखे नहीं है। तो एक सप्लाई अरेंजमेंट है, एक रोलिंग स्टॉक, दोनों को सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम इस पर कोई प्रेजेंटेशन बनाए नहीं है। बस आपको हम लास्ट में फिगर के थ्रू थोड़ा थोड़ा हम समझा देंगे ताकि आप कुछ न कुछ उसमें लिख लें। तो चलिए हम लोग सेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट होता क्या है? तो ट्रैक सर्किट एक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम अरेंजमेंट है। ट्रैक सर्किट क्या है? तो एक अरेंजमेंट है, कैसा? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का, जो कि यूज किया जाता है सेफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव के लिए। लोकोमोटिव जो हमारा ट्रेन होता है उसके सही से मूवमेंट हो सके, सही से उसका परिचालन हो सके, उसके लिए हम लोग डीसी सर्किट का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग इसलिए भी करते हैं ताकि दो ट्रेन आपस में कोलिजन ना हो जाए, दोनों के बीच दोनों ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाए। तो इसके लिए भी हम लोग ट्रैक सर्किट का उपयोग करते हैं। तो जो हम बोले बस वही लिखे। देखिए, ट्रैक सर्किट इज एन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। ट्रैक सर्किट जो है वो क्या है? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है, विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव के सेफ मूवमेंट के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, ट्रैक सर्किट सिस्टम प्रिवेंट कोलिजन ऑफ लोकोमोटिव। ट्रैक सर्किट सिस्टम जो होता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं कि प्रिवेंट करता है हमको कोलिजन से, लोकोमोटिव के कोलिजन से, मतलब ट्रेन को टकराव से बचाने के लिए भी हम लोग ट्रैक सर्किट का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर सिग्नलिंग मिलेगा तो कोई भी ट्रेन जो है वो आपस में कोलाइड नहीं करेगा, आपस में टकराएगा नहीं। उसके बाद है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रैक सर्किट यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम लोग दो तरह का जो है वो ट्रैक सर्किट का उपयोग करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है डीसी ट्रैक सर्किट और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एसी ट्रैक सर्किट। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो डीसी ट्रैक सर्किट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो डीसी ट्रैक सर्किट पूछता है। तो डीसी ट्रैक सर्किट क्या होता है इसको देखिए। यहाँ पर हम लिखे हैं कि व्हाइल डिजाइनिंग डीसी ट्रैक सर्किट वी नीड रिले, बल्ब, बैटरी एंड ट्रैक। देखिए, पहले आप फिगर देख लीजिए, उसी के अनुसार हम सारे पॉइंट लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ा है। हमको बैटरी का आवश्यकता पड़ा, एक बैटरी यहाँ है, एक बैटरी यहाँ है, दो बैटरी का आवश्यकता पड़ा। उसके बाद हमको क्या आवश्यकता पड़ा? तो एक हमारा बल्ब, दो बल्ब है, रेड और ग्रीन कलर का बल्ब, तो दो बल्ब का आवश्यकता पड़ा। उसके बाद हमको क्या पड़ा आवश्यकता? तो उसके बाद हमको पड़ा रिले का आवश्यकता। उसके बाद हमको क्या आवश्यकता पड़ा? ट्रैक का। बिना ट्रैक का तो ये पूरा अरेंजमेंट काम ही नहीं करेगा, तो ट्रैक का आवश्यकता पड़ा। और उसके बाद और कुछ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर एक स्विच का आवश्यकता पड़ा। तो ये चीज जो चीज यहाँ पर जो चीज आपको दिख रहा है इस फिगर में, बस उसी को आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, व्हाइल डिजाइनिंग डीसी ट्रैक सर्किट वी नीड रिले। हम लोग को क्या चाहिए? तो रिले चाहिए, बल्ब चाहिए, बैटरी चाहिए और ट्रैक चाहिए। तो वही बात लिखेंगे, व्हाइल डिजाइनिंग डीसी ट्रैक सर्किट वी नीड रिले, बल्ब, बैटरी एंड ट्रैक। दिस सर्किट इज मेड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसुलेटेड गैप ऑन ट्रैक। दूसरा पॉइंट देखिए जो लिखे हैं वो देखिए कि ये जो सर्किट हम बनाते हैं वो दो ट्रैक, जैसे कि यहाँ पर से जो ट्रैक है वो अलग हो गया। यहाँ पर से जो ये ट्रैक है, ये जो गैप आप देख रहे होंगे, यहाँ पर से ये दूसरा ट्रैक सर्किट बनेगा यहाँ से। तो दो इसके बीच में क्या होता है कि हम इंसुलेशन रखते हैं। इंसुलेशन की मदद से इसको हम लोग कनेक्ट किए हुए रहते हैं ताकि इसका जो करंट है वो इस ट्रैक में पास ना हो सके। तो यह जो अरेंजमेंट है वो दो इंसुलेटेड गैप के बीच में बनता है। देखिए, एक यहाँ इंसुलेटेड गैप हो गया और एक यहाँ इंसुलेटेड गैप है। तो इन दोनों इंसुलेटेड गैप के बीच में जो हम ये सर्किट को डिजाइन करते हैं, तो वही वहां पर देखिए हम लिखे हैं कि दिस सर्किट इज मेड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंसुलेटेड गैप ऑन ट्रैक। वही है।
उसके बाद अब इसमें जो वर्किंग फेनोमेना होता है, इसका वर्किंग ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है कि पहला पार्ट जो होता है जब ट्रेन वहां पर ऑक्युपाइड नहीं होता, जब वहां पर ट्रेन अवेलेबल नहीं होता है ट्रैक पर, तो एक वो पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जब वहां पर ट्रेन जो होता है हमारा रहता है, मतलब हमारा ट्रैक जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है। तो वही लिखे हैं, द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू पार्ट में करते हैं। पहला है कि व्हेन द ट्रैक इज नॉट ऑक्युपाइड, जब हमारा ट्रैक ऑक्युपाइड नहीं होता है, और दूसरा है कि व्हेन द ट्रैक इज ऑक्युपाइड बाय लोकोमोटिव। और दूसरा मतलब क्या करें कि जब हमारा ट्रैक जो होता है वो लोकोमोटिव से ऑक्युपाइड होता है। तो देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वही लिखे हियर फर्स्ट वी डिस्कस फर्स्ट कंडीशन व्हेन द ट्रैक इज नॉट ऑक्युपाइड। जब हमारा ट्रैक जो होता है वो नॉट ऑक्युपाइड होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है। तो सबसे पहला काम, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, फिगर को आप आसानी से लिख लीजिएगा, पूरे लैंग्वेज को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम बता रहे हैं तो आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो बताते हैं वो फिगर के थ्रू ही बताते हैं। और हम भी इसी तरीके से अपने समय में पढ़ते थे, जब हम मेरा एग्जाम था तो उसमें भी हम कभी भी हम लैंग्वेज को नहीं रटे हैं, जितना हो सका है हम फिगर को याद किए, फिगर से हम लैंग्वेज लिख लेते थे खुद। और यही आपको भी करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज रटिएगा तो फिर आपका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा, आप सही से आपका कौशल विकास नहीं होगा, आप सही से आप सोच नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये वर्क करता है, पूरा फिनोमेना को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर ये जो बैटरी है V1, यहाँ से देखिए करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाते जाते यहाँ पर आएगा, और इस तरीके से मूवमेंट इसका करते हुए ये जो है रिले में जाएगा, वहां से फिर यहाँ पर इस तरीके से जाते जाते और ये फिर बैटरी में चला आएगा। इस कंडीशन में इसको क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखिए। यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पर से ये जो ट्रैक है इसमें करंट जाएगा तो ये इनर्जाइज रहेगा। यहाँ से होते होते यहाँ पर ये रिले में आएगा, तो रिले में यहाँ क्या है, कॉइल है, तो ये कॉइल जो हो जाएगा वो इनर्जाइज हो जाएगा। इनर्जाइज होने के बाद धीरे धीरे करके ये बैटरी में वापस चला आएगा। जब ये रिले कॉइल इनर्जाइज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपको पता होगा कि कोई भी कंडक्टर में अगर हम करंट को पास करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इनके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि ये जो स्विच S1 आप देख रहे हैं, तो स्विच S1 का जो प्लंजर है पहले ये डाउन रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर करंट आता है तो ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट होता है और S1 स्विच से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही ये S1 स्विच से कनेक्ट होता है तो आप देखिए ये जो बल्ब है ग्रीन बल्ब, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो होने लगेगा। और जब बल्ब ग्लो होने लगेगा तो वो किस कलर का बल्ब ग्लो होगा, तो वो बल्ब हमारा जो होगा वो ग्रीन कलर का ग्लो होगा। और हमको ट्रैक्शन में पता है कि ग्रीन कलर का बल्ब अगर कहीं जल रहा है तो वो बता रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो खाली है, उस पर कोई भी ट्रेन नहीं है। तो बस इतना ही पॉइंट को आपको लिखना है। लिखना क्या है कि सबसे पहले करंट जो है वो V1 से निकलेगा, निकलते हुए रिले कॉइल में आएगा, रिले कॉइल में आके रिले कॉइल को इनर्जाइज करेगा। जैसे ही रिले कॉइल इनर्जाइज होगा, इनर्जाइज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा इस प्लंजर को, स्विच S1 का जो प्लंजर है उसको ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा और S1 से ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसा ही ये S1 से कनेक्ट होगा तो हमारा जो बल्ब ग्रीन बल्ब का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ग्रीन बल्ब का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, और ग्लो होने के बाद जो ग्रीन कलर जलेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा ट्रैक जो है वो खाली है, आप वहां पर अपनी ट्रेन को ला सकते हैं। तो यही देखिए यहाँ पर इसी में जो हम बोले बस वही यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में फर्स्ट करंट कम आउट फ्रॉम द बैटरी V1। यहाँ पर V1 से हमारा जो है वो करंट आउट होता है। एंड देन दिस करंट इज पास्ड इन ट्रैक आफ्टर दैट इन रिले। उसके बाद क्या होता है, ये ट्रैक में पास होता है, ट्रैक से होते हैं फिर ये रिले में चला जाता है। देखिए आपको मेरा लैंग्वेज जो लिखे हैं वो आपको बिल्कुल भी आसानी लैंग्वेज में लिखे हैं, एकदम बिल्कुल आसान लैंग्वेज है जिसको कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और इसी लैंग्वेज में, इसी तरह के लैंग्वेज को आप अपने तरीके से, यही लैंग्वेज आपको भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि थोड़ा अपने मेथड से लिखना है। अगर जो स्टूडेंट इसमें सक्षम नहीं है कि वो अपने मेथड से लिख सके तो आप यही लैंग्वेज को एक दो बार पढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज है। जस्ट लाइक लग रहा है कि हिंदी लिखे हुए हैं, हिंदी को ही बस थोड़ा थोड़ा वर्ड जो है इंग्लिश का उपयोग में, बाकी सारा तो लग रहा है हिंदी लिखे हैं जैसा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया कि रिले कॉइल में आ गया करंट। जब रिले कॉइल में करंट आएगा तो व्हेन द करंट पासेस इन रिले कॉइल, जब रिले कॉइल में करंट आएगा रिले कॉइल गेट इनर्जाइज, रिले कॉइल हमारा क्या होगा, इनर्जाइज हो जाएगा। व्हेन रिले कॉइल गेट इनर्जाइज, जब रिले कॉइल हमारा इनर्जाइज हो जाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, इट अट्रैक्ट द प्लंजर एंड मेक कांटेक्ट विद स्विच S1। यह जो है प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा और कांटेक्ट बना लेगा स्विच S1 के साथ। आफ्टर दैट द सर्किट ऑफ ग्रीन बल्ब इज क्लोज, उसके बाद ये सर्किट जो होता है ग्रीन बल्ब का वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। सो दैट द बल्ब स्टार्ट ग्लो, जिसके कारण क्या होता है कि बल्ब हमारा जलना शुरू कर देता है।
तो और हम जानते हैं क्या कि इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ग्रीन सिग्नल इंडिकेट ट्रैक इज नॉट ऑक्युपाइड। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम क्या सिग्नल जो ग्रीन सिग्नल है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ट्रैक जो है वो नॉट ऑक्युपाइड है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। पहला कंडीशन कि जब ट्रैक हमारा नॉट ऑक्युपाइड होता है, तो ट्रैक हमारा खाली होता है, तो ग्रीन कलर का बल्ब कैसे जलता है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड कंडीशन की ओर। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि व्हेन द ट्रैक इज ऑक्युपाइड, जब हमारा ट्रैक जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है, मतलब ट्रैक पर हमारा ट्रेन आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ देखिए करंट निकला, निकलते साथ ये ट्रैक में गया, ट्रैक में जाने के बाद जैसे यहाँ पर जाएगा तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पर यह जो है जैसे यहाँ पर ट्रेन का एक्सल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा। जैसे यहाँ पर से ये सर्किट जो देखिए कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से करंट निकलेगा इस तरीके से जाते जाते यहाँ पर आके डायरेक्ट यहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब यहीं पर से घूम जाएगा, वापस घूम के ये बैटरी में चला जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि ये जो करंट है वो आगे शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ये आगे शिफ्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, रिले कॉइल में यहाँ पर किसी तरीके का करंट नहीं आएगा, और जैसे ये रिले कॉइल में किसी तरह का करंट नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रिले कॉइल जो है वो एनर्जाइज नहीं होगा। और जैसे ही ये रिले कॉइल एनर्जाइज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा स्विच जो S1 से कनेक्टेड था तो वो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये प्लंजर जो है वो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा और S2 स्विच से जाके कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये S2 स्विच से कनेक्ट होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रेड बल्ब का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब रेड बल्ब का सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा रेड बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो रेड बल्ब है वो इंडिकेट करता है कि हमारा ट्रैक जो है वो उस पर ट्रेन लगा हुआ है, वो जो ट्रेन है वो ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पर दूसरे ट्रेन को वो आने से मना कर देता है। रेड सिग्नल का मतलब अदर ट्रेन जो होगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ट्रैक पर जो है वो पहले से लोकोमोटिव और पहले से ट्रेन जो है वो अवेलेबल है, तो वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर कोलिजन से ये बच जाएगा। तो इसी जो भी पॉइंट बोले बस उसी को आपको लिखना है। इसमें क्या बोले कि पहले यहाँ जिससे करंट निकलेगा तो यहाँ पर जो ट्रेन का एक्सल है उसके कारण ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ट्रैक, और ट्रैक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है, तो यहाँ पर से ये वापस हो जाएगा, वापस होने के बाद ये बैटरी में आ जाएगा, जिसके कारण कि रिले कॉइल में किसी तरह का करंट नहीं जाएगा। रिले कॉइल में करंट नहीं जाएगा तो एनर्जाइज नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा तो स्विच का प्लंजर जो है वो S1 से S2 के पास आ जाएगा। S2 के पास आएगा तो हमारा रेड बल्ब का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रेड बल्ब का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो रेड बल्ब हमारा ग्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही रेड बल्ब ग्लो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ट्रैक पर जो है वो ट्रेन है, हम आगे की ओर दूसरे ट्रेन को वहां पर मूवमेंट नहीं कराएंगे। सारे पॉइंट वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में व्हेन द ट्रेन इज प्रेजेंट ऑन ट्रैक, जब ट्रैक पर ट्रेन प्रेजेंट होता है, देन ड्यू टू फर्स्ट एक्सल ऑफ ट्रेन के पहले एक्सल के अनुसार इट मेक दिस शॉर्ट सर्किट पाथ, ये जो होता है वो शॉर्ट सर्किट पाथ यहाँ पर बना देता है। एंड वी नो दैट करंट पासेस फर्स्ट फ्रॉम शॉर्टेस्ट पाथ, जो करंट जो होता है वो पास करता है शॉर्टेस्ट पाथ से सबसे पहले। ड्यू टू भी, जिसके कारण द करंट डज नॉट पास थ्रू द रिले कॉइल, इसके कारण क्या करंट जो है वो रिले कॉइल से पास नहीं करता है। सो रिले कॉइल गेट डी एनर्जाइज, तो हमारे रिले कॉइल जो होता है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। ड्यू टू भी, जिसके कारण द प्लंजर ऑफ स्विच फॉल, जिसके कारण जो प्लंजर का स्विच का जो प्लंजर है वो फॉल हो जाता है S1 से S2 की ओर फॉल हो जाता है। एंड मेक कॉन्टेक्ट विद स्विच S2, और S2 से वो कॉन्टेक्ट बना लेता है। एंड द सर्किट ऑफ रेड बल्ब गेट कंप्लीटेड, और रेड बल्ब का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रेड बल्ब का सर्किट हमारा कंप्लीट होगा दे स्टार्ट ग्लो, रेड बल्ब गेट कंप्लीटेड एंड इट स्टार्ट ग्लो, और वो जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। और हमको पता है कि ट्रैक्शन में रेड सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि यह जो रेड सिग्नल रिप्रेजेंट क्या करता है कि हमारा ट्रैक जो है वो ऑक्युपाइड है, यहाँ पर ट्रेन पहले से अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके का जो होता है इसका पूरा अरेंजमेंट होता है, इसका पूरा वर्किंग होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको कंप्लीट बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रैक सर्किट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में अच्छी तरीके से इसको, अच्छा अगर क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। अगर 4 मार्क्स में आया तो 4 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, कंप्लीट 4 में 4, और 6 मार्क्स का आया तो 6 मार्क्स भी कंप्लीट में कंप्लीट 6 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। आपको इस तरीके से लिख के आना एग्जाम में। फिगर भी कोई हार्ड नहीं है, आसानी फिगर है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, एक आराम से बना लीजिएगा। तो यह था हमारा ट्रैक सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट, आपको हम समझा दिए। अब हम थोड़ा सा 1-2 डाउट जो आप लोग का था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रोलिंग स्टॉक को ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। रोलिंग स्टॉक क्या है? तो रोलिंग स्टॉक आपके लिए नया वर्ड है, आप पहले कभी नहीं सुने इसलिए आपको दिक्कत होता है। रोलिंग स्टॉक जो होता है जनरली हमारे जो जितने तरह के बॉगीज होते हैं, जो हमारे लोकोमोटिव चलता है तो उसमें बहुत तरह के बॉगीज होते हैं।
कुछ जैसे कुछ जो होता है वो मालगाड़ी होता है जो कि गुड्स कैरियर होता है। गुड्स कैरियर में क्या होता है कि किसी का ढक्कन लगा हुआ होता है, देखिएगा, किसी का जैसे जिसमें कोयला जाता है वो ओपन रहता है, किसी में ड्रम रहता है जिसमें कि ऑयल जाता है। तो सब क्या है, अलग अलग तरह के रोलिंग स्टॉक है। रोलिंग स्टॉक मतलब रोल मतलब क्या आता है, मूव करने वाला। तो मूव करने वाला जो डिब्बा होता है उसको हम रोलिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये बहुत तरह का होता है। और आप लोग को जो पूछता है वो पूछता है एयर कंडीशनिंग रोलिंग स्टॉक। एयर कंडीशनिंग रोलिंग स्टॉक में क्या आता है, मतलब क्या कि वैसा बोगी जिसमें कि एयर कंडीशनिंग किया जाता है। तो वो कितने तरह का बोगीज होता है, तो वो बहुत तरह का बोगीज होता है। आपके जो आदित्य पब्लिकेशन का बुक है उसमें भी ये पॉइंट दिया हुआ था। तो उसमें क्या है कि फुल्ली एयर कंडीशनिंग कोच होता है। रोलिंग मतलब सीधे समझिए कि बोगी, जितने तरह का बोगीज देखते हैं ट्रेन के लोकोमोटिव में वो सब होता है रोलिंग स्टॉक होता है। तो हमको जो पूछता है एयर कंडीशनिंग में तो उसमें किस तरह का कौन कौन सा एयर कंडीशनिंग कोचेज होता है या रोलिंग स्टॉक होता है वो देखिए। तो फुल्ली एयर कंडीशनिंग कोचेज होता है, एक पूरा फुल्ली एसी, पूरा बोगी एसी होता है। जैसे कि आप देखे होंगे जो गरीब रथ होता है हम लोग की तरफ जो चलता है गरीब रथ, वो कंप्लीट एसी ट्रेन है जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी जनरल बोगी नहीं होता है और साथ ही साथ नॉन एसी बोगी नहीं होता है। तो ये जो है वो फुल्ली एयर कंडीशनिंग कोच हो गया। दूसरा आता है पार्शियली एयर कंडीशनिंग कोच। जैसे कुछ कुछ ट्रेन होता है जिसमें कि कुछ बोगी जनरल का होता है जिसमें कि एसी बोगी नहीं लगा होता है, तो कुछ कुछ में इस तरीके का होता है। दूसरा होता है जैसे गुड्स कैरियर में आप जाइएगा तो फिश को ढोने के लिए जो हम लोग रोलिंग स्टॉक का या जो हम लोग कोचेज का उपयोग करते हैं तो वो होता है रेफ्रिजरेटेड फिश वान, पार्सल वान, एयर कूल्ड पार्सल वान। पार्सल जो कि वैसा पार्सल होता है जिसको कि हमको ठंडा रख के ले जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक अलग कोचेज का उपयोग करते हैं, एक अलग रोलिंग स्टॉक का उपयोग करते हैं जिसको कि हम लोग एयर कूल्ड पार्सल वान करते हैं। एम्बुलेंस बार्ड वान होता है। इसी तरह से थर्ड क्लास चेयर कार होता है। उसके बाद फिर मिसलेनियस कोचेज होता है, प्रेसिडेंट ट्विंस कार होता है, एयर कंडीशनिंग टूरिस्ट कार होता है, इंस्पेक्शन कैरियज होता है, डायनमो मोटर कार होता है, मीटर कार होता है। तो इसी तरह का बहुत सारा होता है। इसमें आपको कम से कम 5-6 का नाम लिख देना है। रोलिंग स्टॉक सिंपली यही समझिए रोलिंग स्टॉक क्या है। तो रोलिंग स्टॉक जो ट्रेन में यूज होने वाले जितने तरह का बोगीज होता है, जितने तरह का कोचेज होता है, तो वो होता है रोलिंग स्टॉक। और अगर एयर कंडीशनिंग रोलिंग स्टॉक कहेगा तो वैसे कोचेज जिसमें कि एयर कंडीशनिंग का व्यवस्था होता है तो उसको हम लोग एयर कंडीशनिंग रोलिंग स्टॉक कहते हैं। तो यही आपको लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। अब जो है वो एक सबसे कठिन और सबसे पूरे ट्रैक्शन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है वो यही है, अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई का अरेंजमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग जो होता है इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम इतना आपको समझा देंगे कि आप अभी जैसे अगर आप नहीं तैयारी किए तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मेरे इस समझाने के बाद इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम इसके बारे में 10 से 15 लाइन तो अपनी लैंग्वेज में लिख ही लीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई में मतलब क्या कि 132 केवी को लाइन को हमारे कॉन्टेक्ट वायर तक लाने में जो 25 केवी को उसको कन्वर्ट करके लाते हैं, इसके बीच में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ हाई वोल्टेज सप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जनरेशन होता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो 132 केवी या उससे ऊपर के केवी में होता है। तो वहां पर से वो जो है वो करंट को ट्रांसमिट करता है, जो रेलवे अथॉरिटी है वो परचेज करता है, और परचेज करने के बाद यहाँ पर जो है वो रेलवे अथॉरिटी इसको जो होता है वो 25 केवी में कन्वर्ट करता है। तो 25 केवी में कन्वर्ट करने के बीच में ये बहुत सारे अरेंजमेंट करता है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगा के इसको प्रोटेक्शन देता है। तो वही सारे इक्विपमेंट को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लगा हुआ और किस तरीके के ये वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर से 132 केवी या उससे अधिक के करंट को लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो डीपी आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, डबल पोल आइसोलेटर का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जैसे हमको करंट को आगे भेजना है या नहीं भेजना है उस पर हम इसमें उसका अरेंजमेंट इस तरीके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2 फेज चलाए हैं, आर और बाई। यहाँ पर दोनों इसमें आर बाई ही दिया गया है, तो इसको आप चाहे तो बाई बी से भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आर बाई से ही हम लेंगे, लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा जो यूज करते हैं वो हम एक मतलब हमेशा यहाँ पर 2 लेके चलते हैं, मतलब 2 तरह का 2 अरेंजमेंट लेके चलते हैं, ताकि अगर पहला फेल हो जाए तो हमारा दूसरा काम कर जाए। क्योंकि हमारा जो लोकोमोटिव है उसको 24 आवर में 24 आवर कंटिन्यू सप्लाई चाहिए, किसी भी तरह का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो पूरे जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो भी पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो पूरे कंप्लीट जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा और हमारा जो है परिचालन जो है वो ठप हो जाएगा, हमारा मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम 2 अरेंजमेंट लेके चलते हैं। तो पहला अरेंजमेंट को आप समझिएगा, सेम उसी तरीके से दूसरा अरेंजमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि डबल पोल आइसोलेटर के उपयोग से यहाँ पर हम दोनों फेज को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। यहाँ पर जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पर से जो है वो करंट आ जाएगा। करंट आएगा, ये बीच में यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। यहाँ प्रोटेक्शन देने के बाद यहाँ पर जब ये आता है तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है कि जो भी 132 या 125 केवी का जो भी लाइन होता है उसको ये 25 केवी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर का एक लीड जो होता है वो कनेक्ट होता है, हमारा अर्थिंग कर देते हैं, रेलवे ट्रैक में कनेक्ट करके उसको अर्थिंग कर देते हैं। दूसरा एंड को हम फिर से क्या करते हैं कि आइसोलेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 25 केवी के आइसोलेटर के थ्रू यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करते हैं। आइसोलेटर का काम क्या होता है कि अगर इस एरिया में कहीं पर भी फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में हम आइसोलेटर को ओपन करके इस एरिया का पूरा अरेंजमेंट को सही कर सकते हैं। तो वही काम होता है यहाँ पर आइसोलेटर का। उसके बाद यह जो आइसोलेटर होता है उसके आगे की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पर फिर देखिए एक आइसोलेटर ऊपर लगा हुआ है, एक आइसोलेटर नीचे लगा हुआ है। 25 केवी का ही दोनों आइसोलेटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पीटी लगा हुआ है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये सीटी लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, इसके जस्ट बाद में जो है वो सर्किट ब्रेकर का हम लोग उपयोग किए हैं और साथ ही साथ 25 केवी के इंटरप्टर का यहाँ पर उपयोग किए हैं। उसी तरीके का इधर से फिर वापस आएगा। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि एक जो ये है वो आइसोलेटर है, नॉर्मली क्लोज होता है। यहाँ पर ये आइसोलेटर लगा होता है जो कि नॉर्मली क्लोज होता है। जैसे कि अगर इधर की ओर एरिया में फॉल्ट आ गया तो हमको इधर की ओर करंट देना है तो यहीं पर से हम इसको मूवमेंट करा देंगे। यहाँ से जो करंट है इसको इधर की ओर मूवमेंट करा देंगे तो आसानी से मूवमेंट हो जाएगा यह। और अदर कंडीशन इसको क्या करते हैं, ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तो ये जो है वो डायरेक्ट इधर की ओर आ जाएगा। अगर इधर की ओर हमको फिट करना है तो उस कंडीशन इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से अगर इधर की ओर में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ से चलाएंगे, इसको क्लोज करके इधर की ओर फिट कर देंगे तो यहाँ पर सारे पॉइंट यहाँ पर जो है वो करंट को आ जाएगा। तो यही सब पॉइंट को जैसे जैसे आपको फिगर को देखना है उसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ आइसोलेटर के बाद हम क्या करते हैं 25 केवी के डीपी आइसोलेटर का 2 गो डीपी आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो है उसके नीचे में आप जस्ट देख रहे हैं कि 25 केवी के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करें। बीच में यहाँ से सब जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर है। यहाँ पर से फिर ये देखिए नीचे हम लाते हैं। नीचे लाने के बाद यहाँ पर ये देखिए क्या है, सब सेक्शनिंग पोस्ट है। सब सेक्शनिंग पोस्ट है यहाँ पर जो है सब सेक्शनिंग पोस्ट के लाने के बाद यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर है उसमें हम करंट को दे देते हैं और इस कॉन्टैक्ट वायर से जो हमारा है वो पेंटोग्राफ जो होता है वो करंट को कलेक्ट कर लेता है। तो वही अरेंजमेंट यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ये कुछ शॉर्ट में है, ये जो है पूरे लॉन्ग में दिखाया गया है। तो आप शॉर्ट में ही ज्यादा प्रीफर करें बनाने का, क्योंकि लॉन्ग में जो है आपको ज्यादा दिक्कत हो सकता है बनाने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि अचानक आपको डायरेक्ट अगर एक बार आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे जनरली इसको ज्यादातर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इस तरीके से बताएं कि आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा। तो यह था आज का हमारा सेशन। आप लोग एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिएगा। कल ही आपका एग्जाम है तो आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में बैठिएगा, दिमाग को एकदम शांत रख के एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद कोई एक स्टूडेंट अपने सारे क्वेश्चन को जो है एग्जाम के बाद, एग्जाम के दौरान आप लोग कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं भेजेगा। एग्जाम के बाद जो है वो क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा वहां पर, और कैसा आपका एग्जाम गया उस पर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी से ही आप लोग के लिए ऑल दी बेस्ट। अपने एग्जाम में पूरे फोकस होकर अपने एग्जाम दीजिएगा और अच्छा से अच्छा स्कोर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।